नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उनकी पत्नी की बातें सुनकर वह मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृतलोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह उसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपने पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से ही बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता है। ऐसे में नया घर और अन्य सुविधा कहां से आएगा। पर वह दिन रात अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का प्रयास करता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका मन मुग्ध हो गया। शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा, जिस भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा पूजा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है, तो तुम्हें घर कहाँ से देंगे। यही बात सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। इस बात को सुनकर पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। लोग आपको ताना मार रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे घर और सुख सुविधा क्यों नहीं दे देते, जिससे वह आदमी आपको ताना ना मारे। इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, यह मेरे बस में नहीं है। यह सभी प्राणी मृतलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं और जन्म से ही इनके कर्मों का फल मिल जाता है। और जैसे ही इनके कर्मों का फल मिल जाता है, उसके बाद सुख मिलना शुरू हो जाता है और अंत में वह मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए इसे मृतलोक कहा जाता है। मृतलोक में जन्म लेकर अपने कर्मों का भोग करता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म की कोई गति नहीं है। आगे शिव जी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था। जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नसीब नहीं हो रहा है और इसकी पत्नी, जो कि पिछले जन्म में दूसरों के गहनों का भोग किया, वह भी इसके साथ कर्म का फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरा सेवा कर रहे हैं, जिससे इनके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे, वह मेरी भक्ति के कारण इन्हें नहीं मिल रहे हैं। इनका जीवन शांति से कट रहा है। पर जब तक इनके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होगा, तब तक इन्हें सुख नहीं मिलेगा। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या। तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगते हैं।
यह सृष्टि के आरंभ में दिखा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरा सेवा करता है उसको मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।